अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ईशान और इस वीडियो में हम OSPF का प्री रेक्विजिट स्टेप नंबर 4 राउटर आईडी इसको स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं OSPF को बनाया किसने? IETF ने। IETF के नज़रिए के मुताबिक राउटर आईडी को कॉन्फ़िगर करने के दो मेथड हैं। नंबर 1 जो कि डायनामिकली और नंबर 2 पे हार्ड कोड। डायनामिकली के लिए जो डेफिनेशन लिखी गई है वो कुछ यूँ है, अगर आप इसको रीड करें तो इसमें टोटल 2 पॉइंट्स निकलते हैं। नंबर 1 पे जब आप OSPF को कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो जिस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी एक लॉजिकल लूपबैक IP एड्रेस बड़ा हो, वो उसका राउटर आईडी बन जाता है OSPF में। अगर लॉजिकल लूपबैक IP एड्रेस ना हो, ये सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है, तो जो उसके बाद हाईएस्ट फिजिकल IP एड्रेस जो एक्टिव फॉर्म में हो, वो उस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर होने वाला OSPF का राउटर आईडी बन जाता है। अब ये जो टोटल 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं, हाईएस्ट फिजिकल IP एड्रेस और हाईएस्ट लॉजिकल लूपबैक एड्रेस, इसको आगे फर्दर 4 केसेस में डिवाइड किया गया है। केस नंबर 1 ये कहता है कि हाईएस्ट फिजिकल IP एड्रेस बिकम्स द राउटर आईडी। आपके सामने जो स्क्रीन पर डिवाइसेस हैं वो टोटल 3 है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस वाले राउटर की है। इस राउटर पे 2 इंटरफेस हैं फिजिकल। एक फिजिकल पे इंटरफेस है 8.1.1.1 और दूसरे पे 10.1.1.1। जब आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो बड़ा IP एड्रेस होता है इन दोनों में से वो 10.1.1, वो बाय डिफ़ॉल्ट OSPF का राउटर आईडी बन जाता है। केस नंबर 2 ये है, यही डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ी सी जो चेंज आएगी वो कुछ यूँ है कि पहले इंटरफेस से 2, अब 2 से बढ़ के इंटरफेस हो गए हैं 3 और जो डिवाइसेस हैं वो भी बढ़ के हो गए हैं 4। अब ये जो 3 डिवाइसेस, ये 4 डिवाइसेस हैं, इनमें 3 इंटरफेस जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब इनमें जो बड़ा IP एड्रेस है वो देखें, पहले तो था 10 से जब बड़ा IP एड्रेस आ गया 11। अब आप दोबारा OSPF कॉन्फ़िगर करें तो अब जो बड़ा इंटरफेस होगा, इसका IP एड्रेस है 11.1.1.1। इंटरफेस चाहे जो सा मर्जी हो, IP एड्रेस जिस इंटरफेस का बड़ा है वो उस OSPF का राउटर आईडी बन जाता है। ये तो था केस नंबर 2। केस नंबर 3 ये है कि वही इंटरफेस है 3 फिजिकल, अब उनकी जगह एक नया इंटरफेस ऐड हुआ है जो कि है लूपबैक। लूपबैक मतलब लॉजिकल लूपबैक। अब फिजिकल और लॉजिकल लूपबैक में क्या डिफरेंस है? अगर आप राउटर देखें, राउटर के सामने आपको जो इंटरफेस नज़र आते हैं वो है फिजिकल। फिजिकल इंटरफेस वो होते हैं जिनको आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हो। वही जो आप बचपन में IT की फील्ड में यानी कि कंप्यूटर में पढ़ते आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हार्ड फॉर्म में होती हैं और कुछ चीज़ें सॉफ्ट फॉर्म में। हार्ड फॉर्म में वो चीज़ें जिनको आप हाथ लगा कर देख सकते हो। सॉफ्ट फॉर्म में वो चीज़ें जिनको आप स्क्रीन पे कुछ लिखी हो चीज़ें आप उनको हाथ लगा कर नहीं देख सकते, से टच भी नहीं कर सकते। फिजिकल इंटरफेस की मिसाल भी हार्ड फॉर्म की तरह, आप उसको हाथ लगा कर तो देख सकते हो, लेकिन जो लॉजिकल लूपबैक है आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। इसकी अहमियत क्या है वो तो आने वाली स्लाइड में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब जब फिजिकल इंटरफेस है, इनका IP बेशक बड़ा हो, लेकिन अगर इनकी जगह एक लॉजिकल लूपबैक बन जाए, बेशक उसका IP छोटा हो, तो केस नंबर 3 में लॉजिकल IP एड्रेस बिकम्स द राउटर आईडी बन जाता है OSPF में। केस नंबर 4 में माइनर सी इस डेफिनेशन में चेंज होती है। तो चेंज क्या हो रहा है वो ये कहता है कि अगर इस डिवाइस पे हाईएस्ट फिजिकल यानी कि हाईएस्ट लॉजिकल IP एड्रेस हो तो वो राउटर आईडी बन जाता है। जैसे कि आपके सामने 3 फिजिकल IP एड्रेस थे, ये वाले। अब ये तो राउटर आईडी नहीं बने। जैसे ही लॉजिकल IP एड्रेस आया 2, पहले तो था लूपबैक 0, इसका IP एड्रेस था 1.1.1.1। इसने फिजिकल को छोड़ा और खुद राउटर आईडी बन गया जब OSPF कॉन्फ़िगर हुआ। लेकिन जब इसी की जगह एक और नया IP एड्रेस बना लूपबैक का, लूपबैक 1, जिसका IP था 2.1.1.1, अब ये लूपबैक 0 की जगह ये वाला लूपबैक 1 राउटर आईडी बन जाएगा। अब फ़र्क ये जानते हैं कि लूपबैक को क्यों बनाया जाता है। हालांकि फिजिकल IP एड्रेस भी हैं तो इनकी जगह लूपबैक को क्यों बनाया जाता है? आज के दौर में देखें तो आपको हर जगह इंटरफेस हो या सर्विस प्रोवाइडर हो तो लूपबैक ही इस्तेमाल होता है। लूपबैक को बनाने की वजह ये है कि अगर आप देखें कि कोई भी एक डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस, तो आप नोट करते हैं कि उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है सेंट्रल। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर एक स्लॉट है, ये किसी एक राउटर की है।
अब इस राउटर ये स्लॉट ऐसे ही है कि आप नोट करें अक्सर कि आप जब कंप्यूटर खरीदते हैं या आपका कंप्यूटर होता है उसमें एक लैन कार्ड होता है। लैन कार्ड पे एक इंटरफेस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। आप मल्टीपल लैन कार्ड भी खरीद सकते हैं और लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। उस कंप्यूटर एक तो आपका प्रोसेसर होता है आपके कंप्यूटर का, एक प्रोसेसर होता है आपके लैन कार्ड का। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो इंटरफेस हैं और दो इंटरफेस के बैकएंड पे एक प्रोसेसर लगा हुआ है छोटा सा। अब ये जो छोटा सा प्रोसेसर लगा हुआ है, अगर आप इसको लूपे के नज़रिए में देखें तो इसकी वजह कुछ यूँ है कि एक सोर्स यहाँ पे है और एक डेस्टिनेशन यहाँ पे है। इस सोर्स ने पिंग करना है इस लूप बैक 0 को, जो कि 2.2.2.2 है। इसका रास्ता क्या होगा कि ये पैकेट जो यहाँ से पिंग की जाएगी रिक्वेस्ट यहाँ पे, और रास्ता इस्तेमाल करेगी इस फिजिकल इंटरफेस को, उसके बाद यहाँ पे पहुँचेगी और ये पिंग हो जाएगा। लेट्स सी कि अगर नई वीडियो यानी कि नई पिक्चर में हम यूँ देखें कि इसने अगर यहाँ तक पहुँचना है, पिंग इस सोर्स से यहाँ पे डेस्टिनेशन, और ये वाला रास्ता जो लिंक है ये कट हो जाए, शट हो जाए, तो इसके लिए प्रेफर्ड रास्ता कौन सा हो जाएगा? ऊपर की तरफ, ऊपर से ये नीचे आ जाएगा। मतलब कि जब आपको जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था पिक्चर में कि एक इंटरफेस के बैकएंड पे आपको छोटा सा प्रोसेसर नज़र आता है, वो है इंटरफेस का प्रोसेसर। एक प्रोसेसर होता है आपके पूरे राउटर का और एक प्रोसेसर होता है आपके इंटरफेस का। जब आप किसी को पिंग करते हो तो आपके जो पिंग के पैकेट्स आते हैं वो छोटे से इंटरफेस पे बटन डालते हैं, ना कि वो बड़े इंटरफेस पे। अगर किसी बड़े इंटरफेस पे बटन डालें तो वो राउटर जो है उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो स्लो पड़ जाएगी। इसीलिए जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस के बैकएंड पे भी एक प्रोसेसर लगा दिया कि अगर कोई भी पिंग करे या कोई भी डाटा सेंड करे तो उसका जो बटन है बड़े प्रोसेसर की बजाय वो राउटर के जो इंटरफेस के पीछे लगा हुआ छोटा सा इंटरफेस है उसके ऊपर पड़े। लेकिन फिजिकल इंटरफेस की बजाय जो लॉजिकल लूपबैक एड्रेस है, इसका ना तो कोई प्रोसेसर होता है और ना ही इसके पीछे कोई बटन डाला जाता है। ये एक लॉजिकल सा लूपबैक एड्रेस है। आप कमांड देते हैं इंटरफेस लूपबैक 0 और ये इंटरफेस लिंक बन जाता है और ये ऑटोमेटिकली अप एंड अप होता है, कोई शर्ट नहीं होता। जब आप बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली अप हो जाए और इसके पीछे कोई भी प्रोसेसर नहीं लगा होता। इसलिए आज के दौर में ये इंटरफेस बनाया जाता है और इसको ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टिविटी के लिए। जब मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको OSPF कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा तो आप नोट कीजिएगा कि OSPF की जो नेबरशिप होती है वो ज़्यादातर लूप बैक की बेस पे होती है, क्योंकि लूप बैक कभी शट नहीं होता। आम जो फिजिकल इंटरफेस है वो कभी कोई चूहा या चूहे ने काट दिया या वो तार में गड़बड़ वगैरह हुई, तार कट गई, आपकी कनेक्टिविटी डाउन हो गई। लूप बैक इंटरफेस ऐसा है कि चूहा भी नहीं आ सकता, कोई तार भी इसकी कट नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपके डिवाइस के ऊपर बनता है, यानी कि अंदर बनता है उसके। अभी जो जितनी भी मैंने थ्योरी दिखाई है यानी कि पढ़ाई है आपको, इसको 1 बाय 1 राउटर पे कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। अब इस राउटर पे देखते हैं कि टोटल इसके कितने इंटरफेस हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से आपको पता चलता है कि इंटरफेस कितने हैं। दो कैटेगरी के इंटरफेस हैं, सीरियल के और इथरनेट और फास्ट इथरनेट। आईपी एड्रेस 2 पे कॉन्फ़िगर है 8.1.1 और 10.1.1। ये तो हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 पे अगर हम कॉन्फ़िगर करें तो एक और कमांड भी आपको दिखा दूं कि शो, पहले देख लेते हैं कि कोई राउटिंग प्रोटोकॉल पहले से चल रहा है या नहीं। शो अभी प्रोटोकॉल देख लें, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं और राउटर OSPF कि अपने केस के मुताबिक नंबर रख देते हैं 1। कितने हमारे नेटवर्क हैं? A.1.1.1 255.0.0.0 और एरिया 0। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नेटवर्क को कैसे एडवर्टाइज करते हैं। दूसरा 10.1.1 255.0.0.0 एरिया 0। अब ये हमारा OSPF चल पड़ा। अब देखते हैं कि केस नंबर 1 के मुताबिक फिजिकल या IP एड्रेस इन दोनों में से कौन सा जो है राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF का राउटर ID बनता है। शो IP प्रोटोकॉल करते हैं तो देखेंगे OSPF का प्रोसेस ID नंबर 1 इन दो को एडवर्टाइज़ किया। आपको जब एडवर्टाइज़ करते हैं तो आप कमांड बेशक आपने IP एड्रेस नंबर लिखा था,
लेकिन एडवर्टाइज करते वक्त वो इनका जो सबनेट मास्क है, इनका नेटवर्क उसको एडवर्टाइज करता है। और नंबर 4 पे देखें कि जो इसका राउटर आईडी था कौन सा सिलेक्ट हुआ, बड़ा आईपी एड्रेस 10.1.1, ये है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 के लिए मैं इस जो OSPF चलाया है इसको करता हूँ ख़त्म, ताकि मैं केस नंबर 1 को करता हूँ ख़त्म, ताकि मैं केस नंबर 2 को चला सकूँ। तो हमने जो कमांड दी थी राउटर OSPF 1, अगर मैं इसको स्टार्ट में कर दूँ, यानी कि स्टार्ट में नो कर दूँ, नो राउटर OSPF 1, तो ये केस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि OSPF जो इस डिवाइस के ऊपर चल रहा था वो अब नहीं चलेगा। अगर चेक करना हो तो कमांड है डू शो IP प्रोटोकॉल। देखें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आपको वो दोबारा इस लेवल पे ले आता हूँ। शो IP प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे दोबारा जाते हैं और दोबारा जाके फिर लिखता हूँ राउटर केस नंबर 2 के लिए। और केस नंबर 2 के लिए एक नया इंटरफेस भी हमारा ऐड हुआ था, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0। अब जाते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0 पे गए, IP एड्रेस असाइन किया, वहाँ पे था 11.1.1.1 255.0.0.0 और नो शटडाउन। जाके देखते हैं इसको IP एड्रेस असाइन हुआ या नहीं। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, देखें कि इंटरफेस ये वाला IP एड्रेस मिला, अप एंड अप है। फिर दोबारा केस नंबर 2 के लिए जाते हैं। OSPF को कॉन्फ़िगर करना है राउटर OSPF केस नंबर 2 के मुताबिक राउटर OSPF का प्रोसेस ID भी 2 रख देते हैं। और जो हमने बैकएंड पे चलाया था राउटिंग प्रोटोकॉल उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, डू शो हिस्ट्री, ताकि कमांड से बच सकें। ये रही वो कमांड, एक है 10 वाली, इसको एडवर्टाइज किया, और यानी कि 8 वाले को, 10 वाले को। नई कमांड क्या होगी, 10 11.1.1.1 255.0.0.0 एरिया 0। अब देखते हैं कि केस नंबर 2 में हमारा जो राउटर आईडी बना था वो कौन सा होगा। एंड किया, वही कमांड दी शो IP प्रोटोकॉल। पहले देखें कितने जो नेटवर्क थे अब थे वो 2 थे, अब कौन सा ऐड हुआ 3। और अब एक मज़े की बात ऊपर देखें कि राउटर आईडी कौन सी है 11.1.1। केस नंबर 1 और 2 में एक ही डेफिनेशन थी कि हाईएस्ट फिजिकल IP एड्रेस बिकम्स द राउटर आईडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप केस नंबर 3 के लिए। केस नंबर 3 के लिए जो मौजूदा केस चल रहा है हमारा राउटर OSPF वाला, इसको करते हैं ख़त्म। 2 को किया ख़त्म, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होगा, डू शो IP प्रोटोकॉल ख़त्म। केस नंबर 3 में हमारा एक नया लूपबैक ऐड हुआ था, अब उसको बनाना पड़ेगा लूपबैक 0। इसको एक IP एड्रेस दिया 1.1.1.1 255.0.0.0। आप देखें मैं यहाँ पे कमांड नो शट की नहीं दे रहा। मैंने आपको कहा था कि फिजिकल पे जाके इंटरफेस पे नो शट देना पड़ता है, लेकिन लॉजिकल इंटरफेस पे कोई नहीं देना पड़ता। देख लेते हैं, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब देखें यहाँ पे जो लूपबैक बना है बाय डिफॉल्ट देखें अप एंड अप है, कोई कमांड मैंने नो शट की नहीं दी। अब इसको यहाँ पे OSPF चलाते हैं और देखते हैं कि कौन सा राउटर आईडी बनता है। 3 फिजिकल हैं और एक लूपबैक लॉजिकल। राउटर OSPF और केस नंबर 3 के मुताबिक इसका नंबर भी केस 3 रख देते हैं। डू शो हिस्ट्री करता हूँ और अपनी जो कमांड थी टाइम बचाने के लिए वो लिख देता हूँ। इनको किया कॉपी, यहाँ पे हुई पेस्ट, और एक जो अब लूपबैक को एडवर्टाइज करना है 1.1.1.1 255.0.0.0 एरिया 0। 3 फिजिकल और एक लूपबैक पे IP जो OSPF कॉन्फ़िगर हुआ। वापस जाते हैं एंड पे और देखते हैं शो IP प्रोटोकॉल। प्रोसेस ID का नंबर 3। कितने इंटरफेस पहले थे, पहले केस में 2 थे, फिर केस नंबर 2 में हमने किए थे 3 इंटरफेस को राउटर में एडवर्टाइज किया। केस नंबर 4 में आप देखें कि 4 इंटरफेस एडवर्टाइज हैं। और लूपबैक कौन राउटर आईडी कौन सा बना देखें, बाय डिफॉल्ट 1.1.1। ये हाईएस्ट लूपबैक है, फिजिकल को नहीं इसने राउटर आईडी बनाया, जो लूपबैक IP एड्रेस है उसको इसने राउटर आईडी बनाया। ये तो थी हमारा केस नंबर 3 की एक निशानी। अब चलते हैं दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, इस केस को ख़त्म करते हैं और केस नंबर 4 पे चलते हैं। इस केस को ख़त्म करने के लिए नो राउटर OSPF 3 किया। अब देख लेते हैं डू शो IP प्रोटोकॉल। ये यानी कि जो OSPF का प्रोटोकॉल केस नंबर 3 चल रहा था वो हो गया ख़त्म।
केस नंबर 4 पे हमारा लूप बैक एक और ऐड हुआ था, अब उसको भी बनाते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस इसको कौन सा देना था 2.1.1.1 255.0.0.0 और देखना इसको भी अप नहीं करना, डू शो अब बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आप देखें कि 3 फिजिकल हैं, 1 2 और ये 3, और लूपबैक कितने बने हैं 2, लूपबैक 0 और लूपबैक 1। अब यहाँ पे OSPF को चलाते हैं, एग्जिट किया, इस इंटरफेस से बाहर आए, राउटर OSPF केस नंबर 4 के मुताबिक इसका प्रोसेस आईडी भी केस नंबर 4, और टाइम बचाने के लिए नो डू शो पुरानी जो कमांड है उनको उठाते हैं, ये रही पुरानी कमांड, इनको किया पेस्ट, और नया इंटरफेस जो अप हुआ था 2.1.1.1 255.0.0.0 और एरिया 0। अब ये केस नंबर 4 के मुताबिक 3 फिजिकल हैं और 2 लॉजिकल लूपबैक है। देखते हैं कि कौन सा राउटर आईडी बना है। शो आईपी प्रोटोकॉल, देख लें कि 3 फिजिकल हैं ये वाले और 2 लूपबैक है, और राउटर आईडी इनमें से कौन सा बना जो बड़ा लूपबैक आईपी एड्रेस है। ये तो थी, मैंने आपको केस नंबर 1 2 3 और 4 चारों को स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करके दिखाते हैं जो डायनामिकली आईपी राउटर आईडी कंसीडर होते हैं। अब जो हमारा लास्ट वाला स्टेप रह गया वो है हार्ड कोड, यानी कि खुद मैं चाहता हूं कि ये 2.1.1 है, मैं नहीं चाहता कि ये जो लूपबैक है ये आईपी एड्रेस बने 2 वाला, मैं चाहता हूं कि इनमें से जो आईपी राउटर आईडी बनना चाहिए वो 8 वाले को बनना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि हार्ड कोड कैसे किया जाता है, कि अगर कोई पहले से आईपी एड्रेस सेलेक्ट हो गया और राउटर आईडी उसको ख़त्म करके किसी और को हमने कॉन्फ़िगर करना हो वो देखते हैं। अब ये जो बाय डिफॉल्ट राउटर आईडी सिलेक्ट हुई है 2.1.1.1, हम चाह रहे हैं कि 8.1.1.1 को हमने राउटर आईडी बनाना है, या यही आईपी एड्रेस में से किसी को बनाना है या किसी और को। अब देखें कि कमांड क्या है, राउटर आईडी और आईपी एड्रेस कौन सा था 8.1.1.1, इंटर किया, ये देखिए राउटर आईडी बन गया। अब डू शो आईपी प्रोटोकॉल किया, अब आपको राउटर आईडी कौन सा नज़र आ रहा है 8.1.1.1। मैंने आपको राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के जो 2 मेथड है डायनामिकली और हार्ड कोड, दोनों को करके दिखा दिया विद प्रैक्टिकल। डायनामिकली के 4 मेथड थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को। हर केस में नया राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF 1, OSPF 2, OSPF 3 और OSPF 4 को चलाया, और बारी बारी आपको सारों के स्टेप्स और इनका रिजल्ट दिखा दिया कि बाय डिफॉल्ट राउटर आईडी कैसे सिलेक्ट हो जाती है। इस वीडियो में हमने जो OSPF को कॉन्फ़िगर करने के जो उसके प्री रिक्विजिट स्टेप थे, प्रोसेस आईडी, वाइल्ड कार्ड मास्क, एरिया आईडी और राउटर आईडी, इन चारों को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।